नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। उपकरण दान में मुख्य रूप से शास्त्र दान में एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। कौंडेश उनका नाम है। सुना है आपने नाम कौंडेश? आज वर्तमान में जो एक प्रचार किया जा रहा है कि यही कौंडेश आचार्य कुंद बने थे, उस प्रचार में सत्यता किंचित मात्र भी नहीं है। घोर असत्य प्रचार है। वाइट लाइज that Kondesh became Acharya Kund Dev is absolutely false. Because when we listen to this real event, then we can understand that it is just a bluff. और झूठ बोलने वालों को क्या होता है? कोई स्वार्थ रहता है, तभी झूठ बोलते हैं। बिना स्वार्थ के कौन झूठ बोलेगा? स्वार्थ उनका बहुत बड़ा स्वार्थ है उनका। क्या है कि जो लोग शास्त्र की ज्यादा वो करते हैं ना, गुरुओं को और फिर जिनेंद्र भक्ति आदि को गौण करते हैं, वो लोग इस उदाहरण के माध्यम से जो अपने फॉलोअर्स लोग हैं, जो खास तौर से कुंद आचार्य महाराज को ज्यादा मान्यता देते हैं, ऐसा एक समूह है जैन संप्रदाय में जो कुंद आचार्य को ज्यादा मानता है। और बाकी जो जैन लोग हैं वो सभी आचार्य को मानते हैं। कुछ संघ भी ऐसे हैं जो कुंद आचार्य को ज्यादा महत्व देते हैं। बाकी एक बार पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने सन 1974 में, जब सोनगढ़ नाम का एक प्रांत है, एक प्रांत नहीं कहना चाहिए, सौराष्ट्र प्रांत है और सोनगढ़ ग्राम है, वहां पर एक बड़ा पंच कल्याणक आयोजित था। तो पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री और पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ये दोनों वहां पहुंचे थे और उनको वहां के विद्वानों ने निर्देश दिया कि आज आपको उपादान पर और निश्चय पर जोर देना है। ये घटना हमें स्वयं साक्षात पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने सुनाई थी, कटनी वालों ने। तो इनके स्वाभिमान को ठेस लगी। इनको ऐसा लगा कि पंच कल्याणक में हम लोगों को क्या बोलना है, इसका निर्णय वो लोग कैसे कर सकते हैं। पूरे भारत के सबसे प्रथम श्रेणी के विद्वान थे ये लोग, और इनको कोई कैसे बता सकता था कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। तो इनको स्वाभिमान पर ठेस लग गई। तो फिर इनने निश्चित किया कि आज अपन उनने जो कहा है उससे बिल्कुल उल्टा बोलेंगे। और बोला भी बड़ी कुशलता से उन्होंने। ऐसा बोला कि सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। निमित्त पर उन्होंने बोलना चालू किया, उपादान पर नहीं बोला। निमित्त कितना पावरफुल होता है, कितना सशक्त होता है, उस पर उन्होंने बोला। ये बोला कि देखो निमित्त की बलवत्ता कितनी अद्भुत होती है कि एक कांजी स्वामी रूपी निमित्त के पीछे ये सारे उपादान भागे चले आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इंग्लिश में बोलते हैं
उपादान मीन्स जो अंतरंग शक्ति जो होती है, इंट्रिंसिक पावर को उपादान कहते हैं। और एक्सटर्नल जो फैक्टर होता है, जो बाह्य कारण होता है, उसको निमित्त कहते हैं। जैसे चावल के दाने में भात बनने की जो शक्ति है वो उसको उपादान कहते हैं। और फिर बर्तन, पानी और वो सारी आग वगैरह जो वस्तुएं वो निमित्त है। अब क्लियर है ना, उपादान और निमित्त। तो पंडित जी ने ये बोला, उनका ये कहना था कि आप इंट्रिंसिक पावर पर ज्यादा वो करो, हाईलाइट करो उसको, अंतरंग शक्ति को ज्यादा प्रकाशित करो। लेकिन उनको ये लगा कि भाई हमें सिखाने वाले ये कौन है, हमें निर्देश देने वाले कौन है, हम तो एक विद्वान के रूप में यहाँ पर आमंत्रित है, तो हम जो बोलना है वो हम बोलेंगे। तो फिर उन्होंने ये बोला कि कांजी स्वामी, देखो इंट्रिंसिक पावर हमेशा अपने अंदर होता है, वो कहीं बाहर नहीं होता है। अंतरंग शक्ति तो अंतरंग में होती है ना। तो बोले इतनी सारी अंतरंग शक्ति वाले इतने सारे हजारों लोग, हो सकता है लाख के आसपास भी हो, जनता कुछ कह नहीं सकते, और अपार भीड़ समूह, जन समूह था वहां पर। बोले इतना बड़ा जन समूह एक निमित्त के कारण यहाँ आया है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन था? कांजी स्वामी। एक सिंगल एक्सट्रिंसिक फैक्टर वाज कांजी स्वामी, एंड all of those intrinsic powerful people came here. So now you understand what is the power of that extrinsic factor. अब समझ में आया निमित्त की क्या शक्ति होती है। और फिर उन्होंने एक बात और कही, और बहुत चर्चित विषय रहा वो, कि हम आचार्य कुंद एक आचार्य कुंद के लिए बाकी दिगंबर आमनाय के उच्च कोटि के आचार्यों का बलिदान नहीं कर सकते। We cannot sacrifice other acharyas on the name of आचार्य कुंद। बलिदान शब्द जो था, सैक्रिफाइस, ये बहुत बड़ा शब्द था, वजनदार शब्द था। तो ये भी चर्चा का विषय रहा वहां पर। तो एक तो या तो ज्ञानी को छेड़ो मत, छोड़ दो, उनको अपने ऊपर छोड़ दो, और छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात है। वो विद्वानों ने ऐसा किया था। तो उनके यहां पर ये शास्त्र स्वाध्याय की बात होती है। तो उन्होंने ये कहानी ऐसी बनाई है। कौंडेश की कथा जो है, जो वास्तविक शास्त्रों में आई हुई कथा है, उसको बदलकर उन्होंने क्या क्या बदला है, इसकी अपन ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे हैं। उनके यहां से एक चित्र कथा भी निकली हुई है। ब्रह्म गुलाल मुनि की भी एक चित्र कथा निकली है, कौंडेश की भी चित्र कथा निकली है। तो उसमें उन्होंने उनको कुंद आचार्य बना दिया। और अभी तक कई आचार्यों की ये धारणा बनी हुई है आज के, कि कौंडेश ही कुंद आचार्य बने थे। लेकिन इस शास्त्र वचन को सुनकर आज ये धारणा परिवर्तित हो सकती है। जैसे जब बिहार में नरसिंहराजपुरा से आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री के साथ मुनि श्री सुयश गुप्त, मुनि चंद्रगुप्त और मुनि श्री अपूर्व सागर जी, ये लोग सब ऐसे एक साथ विहार कर रहे थे, माता जी लोग भी थी। तो स्वाध्याय हमसे करवाते थे महाराज जी आचार्य श्री। एक बार तो ऐसे रोड पर बैठे थे किनारे पे, आचार्य श्री बोलते कि चालू करो आप। तो हमने चालू कर दिया, हमारे पास तो ये यंत्र है, तो फिर कहीं भी चालू हो जाते। तो फिर दोपहर के स्वाध्याय में अंदर जब बैठे थे, तब वहां पर ये चर्चा आई। भट्टारक जी भी आ गए थे, हुमचा वाले भट्टारक जी भी थे। तो ये चर्चा निकली कि कौंडेश जो थे,
ये कुंद आचार्य नहीं बने थे। और उसके लिए फिर बहुत सारे शास्त्रों के हमने उदाहरण भी दिए, आधार भी प्रस्तुत किए। तो फिर वहाँ सब ने कहा कि आज हमारी एक धारणा बदल गई। जो हमारी पूर्व धारणा थी वो असत्य थी, और आज ये शास्त्र देखने के बाद हमारी धारणा बदल गई। हम उन साधुओं को और उन आचार्यों को धन्य मानते हैं जो शास्त्र देखकर तत्काल अपनी धारणा बदल देते हैं, और जो अपनी धारणा से इतना प्रीति रखते हैं कि वो प्रीति शास्त्र देखने पर भी नहीं छूटती। उनके प्रति थोड़ी संवेदना आती है कि ठीक है, आज ही नहीं छोड़ रहे हैं अपनी धारणा। सही अवसर पर ये अपनी धारणा सही कर ले, बस ऐसी भावना होती है। सबके प्रति होती है, तो जितने भी लोग हैं सबके प्रति होती है। अब ये कौंडेश की कथा इस प्रकार, श्रुतदाने कौंडेशु दृष्टांत। शास्त्र दान में कौंडेश एक उदाहरण है, दृष्टांत है। अस्य कथा, इसकी कथा। कुरुमणि ग्रामे गोपालो गोविंद नामा। कुरुमणि नाम का एक गांव था, वहां पर एक गोपालक थे, गोविंद उनका नाम था। तेन च कोटराद उद्धृत्य चिरंतन पुस्तकम प्रपूज्य भक्त्या पद्मनंदी मुनये दत्तम। उन्होंने किसी पेड़ की खोल में से, पेड़ के अंदर जगह रहती है, उसमें से कोई पुस्तक निकाली, पुरानी पुस्तक थी, उसकी पूजा की और भक्ति पूर्वक पद्मनंदी मुनि के लिए दान में दे दी। तेन पुस्तकेन तत्राटव्याम पूर्व भट्टारका केचित् किल पूजां कृत्वा कारयित्वा च व्याख्यानां कृतवन्तः कोटरी धृत्वा तच्च गतवन्तश्च। पहले के आचार्य भी उसी वृक्ष से वो शास्त्र को निकालते थे और पूजां कृत्वा कारयित्वा च, खुद पूजा करते थे और अन्य लोगों से करवाते भी थे। कृत्वा कारयित्वा च, करते भी थे कराते भी थे। और व्याख्यानम कृतवन्तः, और उस शास्त्र को खोल करके व्याख्यान करते थे। और धृत्वा च गतवन्तश्च, और वहीं वापस रखकर चले जाते थे। गोविंदेन च बाल्यात् प्रभृति तम दृष्ट्वा नित्यमेव पूजा कृता वृक्ष कोटरस्यापि। और गोविंद जो ग्वाला था, उसने बचपन से ये सब देखा था, तो वो हमेशा प्रतिदिन उस पेड़ के पास जाकर के पूजा करता था, शास्त्र की भी करता था, और उस पेड़ की और पेड़ के वो खोल की जहां पर शास्त्र रखा रहता था, वहां उसकी भी पूजा करता था। एष स गोविंदो, यही वह गोविंद निदानेन मृत्वा तत्रैव ग्रामकूटस्य पुत्रो भूत। निदान पूर्वक मरण को प्राप्त होकर वही गोविंद वहां ग्राम प्रमुख जो था, गांव का जो मुखिया होता है ना, उसके घर पुत्र होता है। तमेव पद्मनंदी मुनि आलोक्य जाति स्मरो जाता। और उसको पूर्व भव में जो पद्मनंदी मुनि के लिए जो शास्त्र दिया था उसने पढ़ने के लिए, उनके दर्शन मिल जाते हैं। और उनके दर्शन पा करके उनको पिछले जन्म की याद आ जाती कि अरे मैं तो यहाँ पर ग्वाला था और मैं रोज पूजा करता था, वो सब उसको याद आ जाता है, जाति स्मरो जाता। और फिर तपो गृहीत्वा कौंडेश नामा महामुनि, दीक्षा लेकर के वो कौंडेश नाम के महामुनि हो जाते हैं और श्रुतधरो भूत, श्रुत केवली हो जाते हैं। इति श्रुत दानस्य फलम। अब ये श्रुत ध्यान है, शास्त्र दान का फल है कि वो श्रुत केवली हो जाते हैं, 12 अंग के पाठी हो जाते हैं। अब एक बात सुनने की है, समझने की है
कि जो एक बार 12 अंगों के पाठी बन जाते हैं वो जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो अनेक भव धारण नहीं करते। ऐसा धवला की पहली पुस्तक में लिखा है। श्रुत केवली वही होते हैं जो बिल्कुल संसार के किनारे हो, या तो उसी जन्म से मोक्ष जाएंगे, या फिर उस जन्म से मोक्ष नहीं मिला तो फिर आगामी मनुष्य भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न है कि ये कुंद कुंद आचार्य कैसे बन जाएंगे श्रुत केवली होकर के? अब अगर कोई उत्तर दे उतावली में कि भाई वहां से देव बन जाएंगे और देव से मनुष्य पर्याय में कुंद कुंद आचार्य बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं? पंचम काल में जन्म ही कैसे हो सकता है इतने महान सम्यक दृष्टि जीव का, जो श्रुत केवली रह चुके हों? उनका जन्म पंचम काल में कैसे हो सकता है? पूर्व भव के श्रुत केवली यहां जन्म नहीं ले सकते। और देखिए, ये तो यहां पर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज द्वारा लिखित कथा है। इसको अपन एक ग्रंथ में और देख लेते हैं। अधिक ग्रंथ हो तो उसमें उनमें भी देख लेंगे। धर्मामृत ग्रंथ में दान की कथाएं हैं क्या? कन्नड़ वाला जो धर्मामृत ग्रंथ है, नयसेन आचार्य द्वारा रचित है। अनुवादक आचार्य देशभूषण महाराज जी हैं। नहीं, दिख नहीं रही। सम्यक दर्शन की कथा है तो बृहत कथा कोश में दिखता है। थोड़ा सब्र करना, ग्रंथ से वो निकाल करके हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। आचार्य श्री को भी सुनाया था हमने, वर्धमान सागर महाराज श्री को।
टाइम ले रहा है। आराधना कथा कोश में भी है। सौ से भी ऊपर कथाएं हैं, उसमें से छांट के निकालने में टाइम लग रहा है। क्रैश हो रहा है, नहीं बनेगा तो ठीक है। एक ग्रंथ से तो अपने को मिल ही गया, फिर और जो ग्रंथ में है वो हम अलग से निकाल करके फिर दिखा देंगे। तो इस तरह आज अपने देखा कि शास्त्र दान के माध्यम से एक अनजान ग्वाला मुखिया का पुत्र बनकर फिर पूर्व भाव के जो मुनिराज थे पद्मनंदी मुनि, उनके पुनर्दर्शन को प्राप्त करके जाति स्मरण को प्राप्त हो जाता है। और जाति स्मरण के पश्चात वो उनसे दीक्षा ले लेता है, और दीक्षा लेकर के, कौंडेश उनका नाम था, दीक्षा लेकर के वो श्रुत केवली हो जाते हैं। और श्रुत केवली जो होते हैं बहुत परीत संसारी होते हैं, उनको ज़्यादा जन्म धारण नहीं करने होते। धवला की पहली पुस्तक में जो पंक्ति आई है वो ऐसी है। समय पहाड़ में भी आचार्य जयसिंह स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि 4 ऐसे कारण होते हैं कि जीव संसार से जल्दी पार हो जाता है। 4 चीजें होती है। द्वादशांगावगमस्तत्तीव्र भक्ति रनिवृत्ति परिणाम केवली समुद्घातश्चेति। 12 अंगों का ज्ञान हो जाए, आगम का, श्रुत केवली हो जाए तो संसार से पार हो जाते हैं बहुत जल्दी। पंचम काल में 5 श्रुत केवली हुए, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे, तो बहुत जल्दी उनको पार होना है संसार से। और फिर दूसरा कारण बताया अनिवृत्ति परिणाम। अनिवृत्ति परिणाम जो होता है वो सैद्धांतिक शब्द है। उस प्रकार के परिणाम को अगर कोई जीव प्राप्त कर ले तो वो भी संसार में ज्यादा नहीं भटक सकते, जल्दी से जल्दी पार हो जाते हैं। तीसरा बताया, नहीं ये तीसरा यही था अनिवृत्ति परिणाम। दूसरा जो था तत्तीव्र भक्ति, उस आगम के प्रति तीव्र भक्ति होना, जिनवाणी के प्रति तीव्र भक्ति होना भी संसार से पार होने की निशानी है। और लास्ट जो बताया अंतिम चौथा, वो केवली समुद्घात होता है। केवली भगवान जब अपने आत्मा को स्प्रेड करते हैं, पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, तो बस वो मोक्ष के जस्ट थोड़ी देर पहले ही करते हैं और फिर मोक्ष चले जाते हैं। इस तरह ये कौंडेश का दृष्टांत श्रुतदान यानी शास्त्रदान के
कथानक के रूप में आज अपने को रत्नकर्ण शावकाचार्य में अपने सौभाग्य से सुनने मिला है। जैनम जयतु शासनम।